बुलेटिन में सबसे पहले बात करें इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के निकाह से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। PTI और जमात इस्लामी भी अदालती फैसले पर अमल दरामद न किए जाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर करेंगी। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। इमरान, कहिएगा। जी, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद तो नहीं हो सका, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुट्टी के रोज़ भी गैर मामूली गहमा गहमी देखने में आ रही है। अदालती वक्त शुरू होने से पहले ही DG लॉ अपनी कानूनी टीम के हमरा यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे थे। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अकील अंजुम और तारिक फजल चौधरी भी यहाँ पर आए और अब कुछ ही देर बाद PTI की जानिब से अली नवाज़ अवान भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचेंगे। सबसे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिंगल बेंच के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। गो कि अब उस पर कुछ एतराज़ात भी दायर किए गए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, जिनको दूर किया जा रहा है। उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है और दोनों की इलेक्शन कमीशन और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्तों में ये इस्तदा की गई है कि इन इंट्रा कोर्ट अपील्स पर आज ही समाअत की जाए, इनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन अदालती ज़राए का ये बताना है कि अभी तक इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि इन ICAs पर आज ही समाअत होगी या नहीं, क्योंकि मामूल के मुताबिक फ्राइडे, सैटरडे और संडे को 2 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं होता और पीर से लेके जुमेरात तक ही 2 रुकनी बेंच दस्तयाब होता है। तो अभी यहाँ पर PTI के रहनुमा अली नवाज़ अवान भी पहुँचेंगे, जमात इस्लामी के वकील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ चुके हैं, तो उनके दरमियान भी मुशावरत जारी है कि आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करनी है और कब करनी है, अभी इस मामले पर मुशावरत जारी है। इमरान, जो इंट्रा कोर्ट अपील जो दायर की गई है उस पर कितने इम्कानात हैं कि आज इस पर समाअत हो जाए? क्योंकि आपने बताया कि हफ्ते का रोज़ है, आज बेंच मौजूद नहीं होता, लेकिन कुछ सूरत हाल में ऐसा भी हो सकता है, बाज़ ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि हंगामी बुनियादों पर हमने देखा कि समाअत हुई है। तो क्या इम्कानात हैं? अदालती अमले से भी आपकी बात हुई, उनका इस हवाले से क्या कहना है? जी, रजिस्ट्रार ऑफिस के ज़राए से हमें ये मालूम हुआ है कि अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि इन दरख्वास्तों को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। 2 सूरतें हो सकती थीं। एक, अर्जेंसी की सूरत हाल तब इमर्ज होती अगर गुज़श्ता रात ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से और वफाकी हुकूमत की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी जाती, तो फिर अर्जेंसी की सूरत हाल क्रिएट हो सकती थी। लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है और अब जो है इस चीज़ को एज अ रूटीन मैटर लेके चला जाएगा। हाँ, अगर जो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्तें सामने आती हैं तो ठीक है इमरान, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। इंतजामी अमूर को एक रात में नहीं किया जा सकता, एक दिन के अंदर अमली तौर पर इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। अदालत का जो हुक्म होगा उस पर मिनवान अमल होगा। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अदालत का फैसला हमारी सार आंखों पे है, लेकिन इलेक्शन का जो अमल है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होती हैं, जो इंतजामी उमूर होते हैं, क्या एक रात में उनको किया जा सकता है? ये वो अहम सवाल था जो फेडरल गवर्नमेंट के सामने था। तो अमली तौर पे ये मुमकिन नहीं था कि एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। इसीलिए आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। ये इलेक्शन आज अगर होता तो ये बल्दियाती नुमाइंदे जो भी मुंतखब होते, ये अपना मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, ये अपने डिप्टी मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं बन सकती थी, इसलिए कि एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है। और आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील इस फैसले के ख़िलाफ़ दायर कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आगे अदालत का हुक्म होगा उस पर मनोन अमल कराया जाएगा। तो पोलिंग स्टेशन के बाहर की क्या सूरत हाल है वो आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद में वोटर्स पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद, मगर पोलिंग का अमला ना पहुंच सका। यूनियन काउंसिल नंबर 1 सैदपुर विलेज में पोलिंग स्टेशन PTI पर कारकुन पहुंचे हैं तो पुलिस ने दफ़ा 144 के तहत मुंतशर होने की हिदायत कर दी। वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताएगा, जब PTI कारकुनान वहाँ पर पहुँचे तो पुलिस ने उन्हें वहाँ से मुंतशर कर दिया, तो ऐसे वोटर्स के साथ भी क्या ऐसे किया जा रहा है? वोटर्स को भी मुंतशर किया जा रहा है?
जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का अमला तो गायब है, लेकिन दूसरी जानिब जो वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त मैं जो यूनियन काउंसिल नंबर 1 के जो विलेज सैदपुर विलेज के जो 6 यूनियन काउंसिल जो पोलिंग स्टेशन है उनके बाहर मौजूद हूँ, जो एक मुश्तरका तौर पर एक स्कूल में जो बनाए गए, जहाँ पर वोटर्स की तादाद तकरीबन 2700 के करीब है। यहाँ पर आपसे कुछ देर कबल जब पीटीआई के जो कारकुन है और जो मकामी यहाँ के वोटर्स हैं वो जब इस गेट की जानिब आए और यहाँ पर उनकी जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश की गई, तो उसी वक्त जो है वो पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची और उनकी जानिब से जो दफ़ा 144 इस्लामाबाद में नाफिज किया गया उसके तहत उनको आगाह किया गया कि वो यहाँ पर जो है वो जमा नहीं हो सकते। जिसके बाद जो पीटीआई के कारकुन थे उन्होंने यहाँ से चंद मीटर के फासले पर जो कैंप बनाया था वो वहाँ पर जो है मुंतकिल हो गए और उसके बाद जो पीटीआई के इस्लामाबाद से जो रुकने कौमी असम्बली है और इस्लामाबाद के जो सदर है अली नवाज अवान वो भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने भी यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की और उनकी जानिब से भी कहा गया कि जो इस्लामाबाद के पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे वोटर्स ठीक है वकार, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हम सेहत तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम अंदर ऐड कर रहे हैं। उसका ये है कि अगर पब्लिक सेक्टर अस्पताल में कोई मरीज़ अपना इलाज करवा रहा हो और उसके पैसे ख़त्म हो जाएं उस कार्ड के, तो सेहत तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के थ्रू उसकी बाकी पैसे उधर दे दिए जाएंगे ताकि उसका इलाज मुकम्मल हो। कैंसर का इलाज और फिर सबसे बड़ी ये बात है साइबर नाइफ, जो कि बिल्कुल एक लेटेस्ट तरीका है कैंसर के इलाज का। हमारा MOU जो है वो गुरकी हॉस्पिटल के साथ साइन हुआ है और ऑलरेडी आज तक मुझे जो इत्तला मिली है 50 से ज़्यादा लोग जो हैं ऑलरेडी वो साइबर नाइफ की सहूलत कार्ड के ऊपर ले चुके हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वजह यह है कि हर किस्म की जो सहूलत हो सकती है हम कोशिश कर रहे हैं कार्ड पे देने की, ताकि लोगों को खुदा न खास्ता किसी गरीब आदमी के घर बीमारी आए या किसी दरमियाने तबके वाले के घर में भी बीमारी आए तो वो तंग ना हो और उनके पास जब उनका दाखिला हो तो उनके पास ये कार्ड मौजूद हो। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहला कदम है जो पावर्टी एलिवेशन के लिए होता, और अगर इसका जितना दुख मरियम नवाज को था शायद किसी और को नहीं था। आपने उनके ऑडियो में सुना होगा, उन्होंने ये फरमाया कि चाचा जी ये तो बंद कर दें और कुछ बंद करना है, ये नहीं करना, ये बंद कर दें तो इससे काम। लेकिन अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, जब आप करते ना इज्तिमाई बेहतरी का काम करते हैं, हमने कौन से किसी से पूछा कि आप नून लीग के और पीपल पार्टी को, कार्ड तो सबका है। जब आप इज्तिमाई बेहतरी का काम करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक रोबस तरीके से हमारा कार्ड चल रहा है और मैं आपकी वसादत से बार बार कहूँ, क्योंकि बीच में लोगों को खदशा हो गया कि वो उस 4 महीने में जो वो दूसरी ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई थी उसने कहीं ख़त्म तो नहीं कर दिया। तो मैं दोबारा आप लोगों को, सारी कौम को तसल्ली देना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे जो पंजाब की लोग हैं, कि ये कार्ड चल रहे हैं और रोबस तरीके से चल रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर किस्म की कोई छोटी मोटी शिकायत है वो भी दूर हो जाए। सिर्फ यहाँ नहीं ख़त्म हुआ, आपको पता है कि खान साहब को ये बहुत फ़िक्र थी, ख़ास तौर पे कोविड के दौरानिया में, कि गरीब आदमी और ख़ास तौर पे दिहाड़ीदार जो है वो परेशान ना हो। उस वक्त भी पैसे दिए गए और उसके बाद एहसास राशन कार्ड शुरू किया गया। एहसास राशन कार्ड के ऊपर मैं आपको बताती चली जाऊँ, फेडरल हुकूमत के साथ ये सारा काम शुरू हुआ था। ये जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई, इन्होंने आके यूटिलिटी स्टोर्स पे ये बंद कर दिया, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स जो थे इनके कंट्रोल में थे। हमने दोबारा इस सारे प्रोग्राम को शुरू किया। 2 महीने पहले इसकी रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका इफ्तिताह किया, और कल के दिन तक, मैं आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, कल के दिन तक 1,90,00,000 फैमिलीज ने अप्लाई किया उसके ऊपर। हम लिमिटेड हैं, हमने जो 85 मिलियन 1/3 जो है ना, जो पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, उनको ये राशन कार्ड देने। लेकिन आप ये सोचें कि इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से लोग कितने परेशान हैं कि अगर 1,90,00,000 फैमिलीज ने अप्लाई किया है तो इसका ये मतलब है कि ये जो इस वक्त मार पड़ रही है गरीब आदमी को सिर्फ नहीं पड़ रही, दरमियानी तबके को भी पड़ रही है। और ये जो कार्ड है, इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको तेल, आटा और दाल, इन तीनों पे 40% आपको
वो क्या कहते हैं रिडक्शन मिलती है करियाना स्टोर्स के ऊपर। और इसमें हमारे पास इस वक्त 8,000 करियाना स्टोर जो हैं वो हमने रजिस्टर कर लिए हैं, जिनमें से 4,000 करियाना स्टोर्स जो हैं वो फंक्शनल हैं। 6 लाख फैमिलीज़ ने ये सहूलत ले ली है। इसको कहते हैं कि आप एक गरीब आदमी के बारे में एहसास करें और ख्याल करें कि वो गरीब आदमी जो है उसको कोई ना कोई ऐसी सहूलत मिले जिसमें हुकूमत अपना हिस्सा डाले। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि हम वो लोग हैं उनको सपोर्ट, हम वो जो छोटे छोटे करियाना स्टोर्स हैं जो रजिस्टर हुए हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। उनको भी 8% कमीशन इसलिए दी जाती है कि आप ये सिलसिला जो है, ये जो आप सर्विस दे रहे हैं, ये जारी रहे और गरीब आदमी तंग ना हो। कोशिश हमारी ये है कि ये जो करियाना स्टोर्स है ये पंजाब के कोने कोने में मौजूद हों, जो कि ये सब्सिडाइज्ड राशन जो है लोगों तक पहुंचाया जा सके। और गुड गवर्नेंस का तो यही मतलब है ना कि आप प्राइस कंट्रोल करके रखें। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह आप कीमतें उठा के देख लीजिए, पंजाब में आज भी आटा 1276 का है। आप बाकी जगह देख लीजिए 10 kg का। इस वक्त सिंध के अंदर 2,500 का 10 kg सुबह रेट्स आए हैं जो मैं देख रही थी, डॉन अखबार में पढ़ रही थी, उसमें सबसे ज़्यादा उधर है, अभी भी पंजाब के अंदर कम है। ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ हम उधर नहीं, अपना चीफ मिनिस्टर साहब की एक विजन के मुताबिक जो स्पेशल चिल्ड्रन थे उनके लिए आपको पता है आज से चंद दिन पहले जो हमारी वो मीटिंग हुई है कैबिनेट की, उसके अंदर स्पेशल एजुकेशन बच्चों के लिए उनके स्कूल हैं इस वक्त हमारे पास कोई 302। उन स्पेशल स्कूलों के लिए सारे सबकी उनकी बजट बढ़ा दिया गया है और बजट बढ़ाने के अलावा 840 नए उस्ताद जो हैं उनके लिए स्पेस बनाई गई है और उनको कहा है कि आप मेहरबानी करके इनको जितनी जल्दी हो सके अकोमोडेट कर लीजिए, मतलब इनको रिक्रूट कर लीजिए ताकि बच्चों को बेहतर से बेहतर सहूलत। इसके अलावा उनका ये इंसिस्टेंस है कि ये जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं जो आते हैं हमारे स्कूलों के अंदर, उनकी न्यूट्रिशन का हमें ख्याल करने के लिए तो चीफ मिनिस्टर ने ये भी ऑर्डर किया है कि हम आइंदा से एक प्रोग्राम बनाएं जो स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम में, जिसमें इन बच्चों को वो अगले महीने से शुरू हो जाएगा, बच्चों को दोपहर में मतलब ब्रेक के अंदर सबको दूध मिले, बिकॉज दूध इज़ गुड फॉर द न्यूट्रिशन, वी आर गोइंग टू डू दैट। जब आपके इन्फ्लेशन आती है ना और कीमतें बढ़ती हैं और रेट्स बढ़ते हैं तो दुनिया में ये देखा गया है कि अगर आप मुलाजमतें दें और लोगों के पास कोई मुसलसल मुलाजमत हो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, इंसान अपना बजट उसके मुताबिक बना देता है। मैं सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूंगी क्योंकि मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अच्छे काम है वो आपके सामने लाएं। आज के दिन तक हम लोगों ने 36,000 मुस्तकिल मुलाजमतें दी हैं, परमानेंट। मतलब ये नहीं है कि वो कच्ची मुलाजमतें, कच्ची मुलाजमतें तो बहुत हमारी अनदर 40,000 है जिसमें आपने टेम्पररी लोगों को वो किया हुआ है, दिहाड़ीदार हैं, डेली वेजेस पे हैं। उसके अलावा सिर्फ जो परमानेंट मुलाजमतें हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू और प्लस NTS के थ्रू, वो हमने कोई तकरीबन इस वक्त आज के दिन तक मुकम्मल हमारी को 40,000 हुई। इसके अलावा इस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर नर्सेज और डॉक्टर्स की कोई तकरीबन 5,000 नई सामियाँ गई हुई हैं और उनके अगेंस्ट हमने लोगों को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और वेलकम बैक। इस्लामाबाद के बाद कराची में भी बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा के खदशात, गैर यकीनी सूरत हाल पर सियासी जमातों का बल्दियाती इंतखाबी मुहिम शुरू करने से गुरेज। MQM, PSP, PTI ने बल्दियाती हलकों में बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, पीपल्स पार्टी ने कराची डिवीजन के तमाम बल्दियाती उम्मीदवारों को आज वजीर आला हाउस तलब कर लिया है। पीपल्स पार्टी के तमाम बल्दियाती काउंसलर्स, UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को भी आज इजलास में जो है वो बुलाया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बल्दियाती उम्मीदवारों से जो है वो खिताब करेंगे। दूसरी जानिब गैर यकीनी सूरत हाल पर सियासी जमातों का बल्दियाती जो मुहिम है उसको शुरू करने से जो है वो अभी गुरेज कर रही है। MQM में भी जो तंजीमी खल्फशार
हार से दो चार है, इसीलिए अब तक उसके बल्दियाती उम्मीदवार भी इलाकों के अंदर जहां जहां उनके कैंडिडेट्स हैं वो मुतारिक नहीं हो सके। पीएसपी, नून लीग, जेयूआई ने भी बल्दियाती हलकों में बाकायदा इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू नहीं की है। इसी तरीके से पीटीआई भी पीर से बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत भी अरसाल किया था, ताहम अब तक इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों से मुतालिक सिंध हुकूमत को के खत पर जवाब नहीं दिया है। जी मोहम्मद अरशद, बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई का मुस्तरद शुदा प्रोपेगेंडा गिरोह सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये गिरोह मईशत, इलेक्शन और कौमी मुफाद पर सियासत कर रहा है। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि इमरान खान को इक़्तिदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन याद क्यों नहीं आए। इमरान खान ने 2 साल इलेक्शन मुलतवी क्यों किए। बल्दियाती इलेक्शन कानून के मुताबिक होंगे। 2 साल तक बल्दियाती इलेक्शन ना करवाने वाला चंद घंटे में इलेक्शन करवाना चाहता है। मिस्टर फ्रॉडिया धांधली ज़दा इलेक्शन चाहता है। ये सहूलत अब ख़त्म हो चुकी है। जाली सादिक और अमीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन क्यों नहीं करवाता। इलेक्शन कमीशन के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि चंद घंटे में इलेक्शन करवा दे। चंद घंटे में शफाफ इलेक्शन नहीं, सिर्फ झरलू इलेक्शन हो सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने फिर साबित कर दिया ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके हामियों की बी टीम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए अदालती अहकाम पर अमल दरामद नहीं हुआ। अवाम से खौफजदा पीडीएम तमाम इंतखाबात से भाग रही है। वोट का हक बुनियादी जमहूरी असूल है और पीटीआई इस पर कारबंद है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर साबित कर दिया ये इम्पोर्टेड हुकूमत की बी टीम है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 2020 में बल्दियाती इलेक्शन होने थे, उस वक्त क्यों नहीं करवाए जो आज तमाशा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की वजह फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केसेस हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक बयान में कहा है कि इलेक्शन के अमल में कानून और शफाफियत के तकाजे पूरे होना लाजमी है। पीटीआई दानिस्ता इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की वजह इलेक्शन नहीं, फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केसेस हैं। शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन यकीनी बनाना आइन और कानून का बुनियादी तकाजा है। अदालतों में कानूनी मौक़िफ़ पेश होगा। इमरान खान सिलेक्शन और हम इलेक्शन चाहते हैं। हमने कभी नहीं सोचा इस्लामाबाद के लाखों लोगों को वोट देने के हक से महरूम कर दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब का साल 9 पर सयाहती मकामात में ट्रैफिक की रवानी के लिए खुसूसी इंतजाम का हुक्म। मरी जाने वाले रास्तों के लिए जामे हिकमत अमली के तहत इंतजाम यकीनी बनाए जाए। परवेज़ इलाही की जानिब से हिदायत जारी की गई है। मुकर्ररा तादाद से ज़्यादा गाड़ियों को मरी में दाखिले की इजाज़त ना दी जाए। बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट करके सयाहों को सहूलत फराहम की जाए। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं। बिल्कुल 9:30 पर सियासी मुकामात पर जो है वो ट्रैफिक को रवा दबा रखने के लिए जिला पंजाब का ये हुक्मनामा सामने आया। बिलखसूस जो मरी का मुकाम है वहां पर ट्रैफिक को रवा दबा रखने के लिए हिदायत जारी की गई है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि मरी जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक रवा दबा रखने के लिए जामे हिकमत अमली के तहत इंतजाम यकीनी बनाए जाए और मुकर्रर तादाद से ज्यादा गाड़ियों को मरी में दाखिले की कतन इजाजत ना दी जाए। शोई परवेला का कहना है कि बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट करके सियाहों को सहूलत फराहम की जाए। इंतजामिया और ट्रैफिक को काम मिलकर मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान पर जो है उसको ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तश्कील भी दें और उस पर अमल करें। मरी जाने वाले शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए और शहरियों को लम्हा ब लम्हा गाइड करने का निज़ाम भी वज़ा किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि मरी और दीगर तारीखी और तफरीही मुकाम जो है इनके इर्द ट्रैफिक रवा दबा रखने के लिए खसूसी इंतजाम होने चाहिए। सीनियर पुलिस अफसरान ट्रैफिक के इंतजाम की खुद निगरानी करें और मरी और दीगर बड़े शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बेहतर इंतजाम होने चाहिए। पार्किंग और जायद फीस की वसूली के बारे में इस्तेहाओं को शिकायत नहीं होनी चाहिए। आपका शुक्रिया।